ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ने स्टॉप किया था श्लोका नंबर 27। रागी कर्म फलाप्रेप सुरलुब्धो हिंसात्मको शुचि, यानी जो कर्ता जो वर्कर अपने काम से बहुत अटैच होता है और उसके कर्म के फलों से भी बहुत अटैच होता है, और जिसकी इच्छा होती है कि वो अपने जो भी कर्म का जो फल हो उसको एंजॉय करे, जो बहुत ही ग्रीडी होता है, बहुत ही लुब्ध माने ग्रीडी होता है, लालची होता है, जो ऑब्वियसली जिस व्यक्ति के मन में फल को भोगने की इच्छा होती है तो वो ऑब्वियसली वो उसके अंदर ग्रीडीनेस भी आएगा, लालच भी आता है, और उसको दूसरों से जलन और ईर्ष्या भी होती है। वो किसी और को अगर अपने से आगे बढ़ते हुए देख लेता है तो उसको ईर्ष्या भी होती है, और इस कारण उसका सोच भी इम्प्योर ही होता है। एंड वो बहुत जल्दी, ऐसे लोग ज़रा सी बात खुशी होने पे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, दुखी होने पे बहुत ज़्यादा दुख में डूब जाते हैं, यानी बहुत फटाफट उनमें इमोशंस चेंजेस होते हैं, क्योंकि उनके जो डिज़ायर्स है वो बॉडीली कॉन्सेप्ट में होता है, और जिस कारण जो लोग मोड ऑफ पैशन में होते हैं वो बहुत जल्दी इससे अफेक्ट भी होते हैं, बहुत जल्दी खुश भी होते हैं, बहुत जल्दी दुखी भी होते हैं। टेक्स्ट 28। आयुक्ता प्रकृता स्तब्धा शतो नैष्कृतिको लसाहा विषादी दीर्घ सूत्री चा कर्ता तामस उच्यते। तो अब बताया जा रहा है कि तामसिक कर्ता कैसे होता है, यानी जो व्यक्ति तामसिक होता है वो कैसा होता है, कर्ता द वर्कर, जो हमेशा शास्त्रों के अगेंस्ट काम करता है, यानी शास्त्रों में जो मेंशन है उसका कम्प्लीटली उसको फॉलो ही नहीं करता है, उसमें क्या लिखा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक होता है, यानी मटेरियल चीज़ों से ही उसका अटैचमेंट होता है, चीटिंग करना उसके स्वभाव में होता है, और वो ऐसे लोग दूसरों को इंसल्ट करने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, यानी बहुत तुरंत मैंने कोई रिस्पेक्ट नहीं, किसी से बात कर रहे हैं तो कोई रिस्पेक्ट नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन लेडीज़ हैं या कौन हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मैंने कुछ नहीं, तुरंत इंसल्ट करने में एक्सपर्ट, क्योंकि वो अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, और वो बहुत ही लेज़ी होते हैं, बहुत लेथार्जिक होते हैं, यानी उनको आलस बहुत ज़्यादा होता है उनमें, जो काम एक दिन में हो सकता है उसको सालों साल लटका के रखते हैं, और फिर इस कारण ऐसे कर्ता को, ऐसे वर्कर को मोड ऑफ इग्नोरेंस में कहा जाता है। बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय की धनंजय बोला गया है अर्जुन को। तो हे धनंजय, अब ये सुनो कि कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी 3 तरह की होती है, हमारा जो डिटर्मिनेशन होता है, जो हमारा दृढ़ निश्चय होता है वो भी 3 तरह का होता है। यानी ये जो 3 गुण हैं, ये किसी भी चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको 3 गुणों से अफेक्ट नहीं कहा जा सकता, यानी तीनों, इसका इफ़ेक्ट हमें हर चीज़ में मिलता है, यहाँ तक कि जो समय होता है उस समय भी 3 गुणों के अधीन होता है। जैसे कि श्रीला गुरुदेव बोलते हैं कि जो सुबह का 3:30 से लेके सुबह के 10 बजे तक का समय होता है वो सात्विक समय होता है, उसके बाद जो 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक होता है समय, वो होता है पैशन, यानी रजोगुनी होता है। कैसे लोग उसी समय बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी होते हैं, यानी कोई भी मटेरियल चीज़ में हम बिज़ी होते हैं तो वो दिन का सुबह का जो 10 बजता है उससे लेके शाम के 7 बजे तक होते हैं, एंड फिर 7 बजे से लेके सुबह अर्ली मॉर्निंग तक 3 बजे तक का जो समय होता है 3 साढ़े 3 तक का, वो तमोगुनी होता है, यानी उस समय लोग गलत काम करते हैं, तमोगुनी वो करते हैं। तो ये जो 3 गुण है इससे कुछ भी अछूता नहीं है।
सो नाउ कृष्णा वॉन्ट्स बता रहे हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी समझदारी है, बुद्धि है, वो भी 3 तरह की होती, 3 गुणों के अधीन है। एंड जो हमारा दृढ़ निश्चय होता है, डिटर्मिनेशन होता है, वो भी 3 गुणों के अधीन है। अब वो उसको बताएंगे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यानी कि हे पृथा पुत्र, हे पृथा, जो अंडरस्टैंडिंग हमें ये बताती है कि जिससे कि हम ये समझते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो स्क्रिप्चर्स के इंजंक्शंस को फॉलो करते हैं, यानी शास्त्रों में जो मेंशन है उसको फॉलो करते हुए उन्हें पता होता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। उन्हें पता है कि हमें किससे डरना है और हमें किससे नहीं डरना है। और उनको ये भी पता है कि क्या चीज़ हमें कर्म बंधन में बांधती है और क्या चीज़ हमें कर्म बंधन से लिबरेट करती है। तो ऐसा जो अंडरस्टैंडिंग होता है, ऐसी जो बुद्धि होती है, वो मोड ऑफ गुडनेस में होती है, सतोगुण में होती है। यानी प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्तिम यानी क्या हमें करना है, निवृत्तिम यानी क्या नहीं करना है। तो इस तरह जो बुद्धि से हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं है, क्या शास्त्र के अकॉर्डिंग है और क्या शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं है, किस चीज़ से हमें भय होना चाहिए और किस चीज़ से हमें भय नहीं होना चाहिए, अभय होना चाहिए। और क्या काम करने से हम उस काम के बंधन में नहीं बंधेंगे और उससे लिबरेटेड हो जाएंगे। तो क्या चीज़ हमें बांधता है, कर्मों के फल, कौन से कर्म फल हमें बांधते हैं एंड कौन सा कर्म हमें मुक्त करता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये जो बुद्धि होती है, ये सात्विक है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। यानी अब वो बुद्धि कैसी होती है, जो राजसी होती है। उसमें व्यक्ति जो होता है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या रिलीजन है, क्या इररिलीजन है, क्या एक्शन हमें करना चाहिए, यानी क्या कर्म हमें करना चाहिए और क्या कर्म हमें नहीं करना चाहिए। यानी वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो सोच होती है, ये मोड ऑफ पैशन में होती है। यानी ऐसा व्यक्ति रजोगुनी सोच वाला होता है, जिसको ये पता ही नहीं है कि कौन सा काम उसको करना है, कौन सा नहीं करना है, जहाँ उसको यही नहीं पता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो ये व्यक्ति मोड ऑफ पैशन में होता है। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तम सावृता सर्वार्थन विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। यानी अब तामसिक बुद्धि कैसी होती है, वहाँ पे तामसिक बुद्धि होता है जो टोटली कंप्लीटली ऑपोजिट होता है सतोगुण का। यानी सतोगुण में व्यक्ति को पता है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या रिलीजन है, क्या इरिलीजन। लेकिन जो तामसिक व्यक्ति है वो उसका उल्टा करता है। वो धर्म को अधर्म मानता है और अधर्म को धर्म मानता है। यानी जो चीज़ उसके मन को सेंसेस को सुख देता है वो उसके लिए धर्म है, और जो चीज़ उसको सेंसेस को तकलीफ़ पहुंचाता है, जिससे उसको तकलीफ़ होती है, वो अधर्म हो जाता है। यानी हमारे धर्मों में हमें सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, ये चीज़ें हमारे को थोड़ी सी दिक्कत लगती है, लेकिन यही धर्म होता है कि हमें अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का को सात्विक बनाना है। लेकिन ये जो तमोगुणी होते हैं, ये उसका टोटल ऑपोजिट करते हैं। वो धर्म को अधर्म मानते हैं और धर्म को धर्म मानते हैं, और इस तरह वो अंधकार में जीते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, मोह माया में रहते हैं और हमेशा गलत रास्ते पर चलते हैं। बिकॉज जिसने अधर्म को ही धर्म मान लिया है, तो ऑब्वियसली उसका रास्ता कहाँ होगा, गलत डायरेक्शन में ही जाएगा। तो ये होते हैं these men are in complete ignorance। और इनके हिसाब से जो मटेरियलिस्ट होंगे, जो मटेरियल लाइफ में बहुत आगे होते हैं, वो उनके लिए बहुत ग्रेट सोल होते हैं, यानी बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। धृत्या धार्यते मना प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। के अब वो धृति, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, वो क्या है कि हे प्रथा, वो दृढ़ निश्चय जो कभी किसी भी सिचुएशन में टूटता नहीं है,
यानी एक बार हमने डिसाइड कर लिया, हमने एक निश्चय कर लिया, डिटरमाइन है कि हम कुछ करेंगे, तो वो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। वो हमेशा स्टेडफास्ट रहता है, यानी वो हमेशा सस्टेन रखते हैं उसको बाय योगा प्रैक्टिस। और उसके बाद इससे ऐसा करने से उनका मन जो है वो वश में रहता है, उनकी लाइफ भी उनके वश में होती है और उनके इंद्रियां भी उनके वश में होती है। जो व्यक्ति का डिटर्मिनेशन पक्का होता है, यानी जैसे अगर किसी ने कृष्ण भक्ति मार्ग पे चलना सोच लिया है, तो अब वो किसी भी बात से, चाहे उसको परेशानी आ रही है, चाहे थोड़ा थोड़ा उसको ऐसा लग रहा है, कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति में आके या चैंटिंग करने से हमारे मन में और बुरे बुरे ख्याल आए तो मैंने चैंटिंग छोड़ दी। तो ऐसा जो होता है, ऐसे लोग होते हैं, ये इनका डिटर्मिनेशन पक्का नहीं है, ये टूट गया, यानी जरा सा कुछ मन के विरुद्ध होता है तो वहाँ पे ही टूट जाता है। लेकिन जो सतोगुण में होते हैं, वो किसी भी चीज़ से उनका जो डिटर्मिनेशन है वो ब्रेक नहीं होता, वो हमेशा उसको योगा प्रैक्टिस से भी उसको स्टेडफास्ट रखते हैं। योगा से मन को, बुद्धि को डिटरमाइन रखने में मदद मिलती है, जिससे कि हमारा मन दो दो दिशा में स्प्लिट अप नहीं होता। जब मन वश में होगा तो हम एक रास्ते को पकड़ के उस पर जरूर चल सकते हैं, मन को इधर उधर नहीं दौड़ना है। तो ये होता है मोड ऑफ गुडनेस में। ये तो धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलकांक्षी धृति सपार्थ राजसी। नाउ व्हाट इज रजोगुण में डिटर्मिनेशन कैसा होता है, दृढ़ निश्चय कैसा होता है कि वो उनका डिटर्मिनेशन ऐसा होता है कि वो फ्रूटिटिव रिजल्ट की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। यानी उनको लगता है, उनका निश्चय ये है कि हमें किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फल की प्राप्ति हो, हमारा इकोनॉमिक यानी वेलफेयर, जो मटेरियल वेलफेयर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो अच्छे से हो, हम और भी ज़्यादा अच्छे से इंद्रिय तृप्ति कर पाए। तो ये जो नेचर होता है, ये मोड ऑफ पैशन होता है। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग बहुत ज़्यादा आराम खोजने के लिए, हर चीज़ के लिए उनके पास मशीन्स हैं, तो ये सुख किसके लिए है, शरीर को सुख देने के लिए। ये हो गया सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन उनका हार्ड वर्किंग किस दिशा में है, मटेरियल लाइफ को बहुत अच्छा बनाने में, शरीर को ज़्यादा सुख देने में, इंद्रियों को सुख देने में, तो इसी में वो लगे रहते हैं। तो अभी तो हम सब भी यही कर रहे हैं। तो ये जो होता है, जिसमें हम अपने शरीर को सुख देने के लिए बहुत सारे नए नए गैजेट्स ला रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका रिलेशनशिप हमारी आत्मा से कहीं भी नहीं होता। हम बस फल की इच्छा से कर्म को करते जा रहे हैं। तो ये इस तरह का जो डिटर्मिनेशन होता है वो राजसिक होता है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च नाविमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। तमोगुण में कैसे होता है, तमोगुण में डिटर्मिनेशन क्या होता है, वो होता ही नहीं है एक्चुअली में। वो बियॉन्ड ड्रीमिंग, वो उनका दिन रात का कुछ पता नहीं होता है, वो नींद में यानी सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। और बिकॉज उनका तो कुछ ठोस कुछ होता नहीं, तो वो हमेशा फियरफुल होते हैं, उन्हें हमेशा फ्यूचर को लेके भय रहता है, और कुछ चीज़ उनके मन की नहीं होती तो उससे लैमेंट भी बहुत करते हैं, उसको पछतावा भी बहुत होता है, बहुत लेज़ी होते हैं, हमेशा मोह में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं। और ऐसा वाला जो डिटर्मिनेशन होता है वो क्या होता है, अनइंटेलिजेंट होता है, यानी बुद्धिहीन होता है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं। तो यहाँ पे ड्रीम वर्ड यूज़ किया है। तो ड्रीमिंग जो है वो हर किसी के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है, वो सतोगुण में हो, रजोगुण में या तमोगुण में। बट यहाँ पे ड्रीम का मतलब है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, जैसे कि हम तो बस रात को सोते हैं, लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उनके लिए दिन रात का भेद नहीं होता, वो दिन में देर तक सोते हैं। उनका दिन शुरू होता है शाम को, यानी शाम को वो उठेंगे आराम से एंड पूरी रात जागेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। सुखम त्रिदानीम त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। कि हे भारत, अब ये सुनो कि 3 तरह के सुख क्या होते हैं, जिससे कि जो कंडीशन सोल है, जो जिससे कि बद्ध जीवात्मा
सुख को भोगता है, या फिर बद्ध जीवात्मा अपने सारे दुखों का अंत कर सकता है। तो वो 3 तरह के हैप्पीनेस क्या हैं? तो हम कैसे अपने सारे दुखों का अंत कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी एंड द डिस्ट्रेस? तो इसका जवाब तो इतना ही है कि जब हम कृष्ण कॉन्शियस में आएंगे तो हम, यानी बद्ध आत्मा के पास चॉइस है, या तो वो अपने शरीर की इंद्रिय तृप्तियों में लगा रहे और एक जानवर के भांति भोग करते रहे। जो हमने 84 लाख योनियों में पिछले यानी जितनी भी योनियाँ थी उनमें जो हमने भोग किया, इस बार भी हम वही करें और इस ह्यूमन बॉडी को वेस्ट कर दें। जो भगवान ने हमें बहुत माने कृपा से जो प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य देह ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है, ये हमें बहुत कृपा से प्राप्त होता है। एंड अगर हमने इसको वेस्ट कर लिया, इसको आके भी हमने कृष्ण भक्ति नहीं की, तो हमें एंड एनिमल में कोई अंतर नहीं है। हमने भोग किया है, तो या तो हम भोग कर सकते हैं या तो हम अपने सारे दुखों का अंत कर सकते हैं। हमारे लिए फ़िलहाल दुख ये छोटी छोटी जो डे टू डे मटेरियल लाइफ में जो तकलीफ परेशानी आती है, हम उसे दुख मानते हैं। तो दुख ये नहीं है, दुख ये है कि हम बार बार जन्म ले रहे हैं, हम बार बार मरते हैं, हम बार बार चर्विता नाम, यानी जो हमने खाया है हम उसको ही बार बार भोगना चाहते हैं। एक बार चूस लिया गन्ने को, 2 बार चूस लिया, बार बार हम उसको चूसते हैं इस उम्मीद में कि अब इसमें से रस निकलेगा, अब इसमें से रस निकलेगा, किंतु रस निकलता नहीं है क्योंकि उसमें से ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद लगी रहती है कि अब वो गन्ना चूस लिया है तो दोबारा उसको चूसने की कोशिश करते हैं कि शायद कहीं थोड़ा सा रस होगा। तो इसी तरह हम हर बार एक नया शरीर धारण कर रहे हैं और उस शरीर से उसी सुख इंद्रिय तृप्ति को भोगने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हमने प्रीवियसली बहुत सारे जन्मों में, बहुत सारी योनियों में भोग चुके हैं। उसको हम वापस उस चूसे हुए गन्ने की तरह बार बार चूसने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ये ही करते रहेंगे तो हम दोबारा इस शरीर को त्यागने के बाद देयर इज़ नो गारंटी कि हमें फिर से ह्यूमन बॉडी मिलेगा। क्योंकि हमें अंदर भोग तृप्ति की इच्छा जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हमें फिर से एनिमल बॉडी प्राप्त होगा जिससे कि हम अपनी भोग कर सकें। जैसे कि जो लायन होता है उसकी इच्छा क्या होती है, उसको क्या भोगने की इच्छा होती है कि उसे ताज़ा मांस मिले खाने के लिए। अगर हमारे मन में ज़्यादा नॉनवेज खाने की इच्छा होती है तो भगवान हमें उस लायन या टाइगर ऐसे जानवर के शरीर में भेज देंगे कि चलो अब तुम आराम से भोग करो। यानी क्योंकि शरीर जो पशु योनि होती है उसमें तो हम कर्म नहीं बनाते, हम सिर्फ भोग करते हैं। तो हम कर्म भी नहीं बनाएंगे, आराम से भोगते रहेंगे और उसी योनि में ट्रैवल करते रहेंगे। तो इससे एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को इस जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त करने का रास्ता ढूंढता है, जो ये खोजता है कि एक्चुअली में मुझे सुख कब प्राप्त होगा, वो सुख जिसको मैं किसी भय के साथ ना जीऊँ। अभी जो सुख हम भोगते हैं उसके साथ भय भी आता है, उसे खोने का भय, कुछ भी आता है। इवन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच भी यही होता है कि गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को खोने का भय लगा रहता है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को खोने का भय लगा रहता है। इस भय के चक्कर में हम कभी भी कंप्लीट हैप्पीनेस को नहीं फील कर सकते हैं। इसलिए इस संसार में जो भी चीज़ जिसको भी हम हैप्पीनेस कहते हैं, वो अपने साथ उसको खोने का डर भी लेकर आती है। यानी हमें हर समय उसे खोने का डर लगा ही रहता है। माता पिता के घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता को उस बच्चे के बीमार हो जाने की चिंता होती है, उनको उसके भविष्य को लेकर चिंता। वो उसके आज को नहीं देखते, वो बस इसी डर में भय में जीते हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा, वो बड़ा होकर कैसा होगा, वो कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए। यानी लगातार कंटिन्यूसली उनको भय में जीना पड़ता है। तो माता पिता बनना भी बहुत कठिन कार्य है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक माता पिता अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस में नहीं ला सकते, जब तक कि अपने बच्चे को एक सही दिशा नहीं देते जिससे कि उन्हें उसके भय से, उसके भविष्य की कोई चिंता नहीं होगी। जब
आप अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस बनाएंगे, उन्हें कृष्ण भक्ति देंगे, उन्हें भगवद गीता की शिक्षा देंगे, तब आपको उनके भविष्य को लेकर कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और जो भक्त कृष्ण के हो जाता है तो उसको किसी बात की चिंता करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को 6 साल की उम्र से ही भक्ति में ले आइए, उनको कृष्ण के बारे में बताइए, उनकी लीला, बाल लीलाओं के बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चों की भविष्य को लेकर चिंता ना करें। हमें अगर बहुत सारे दुखों को अंत करना है तो हमें कृष्ण भक्ति में आना चाहिए और अपने आसपास सबको कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। यदग्रे विषमी वा परिणामे अमृतोपम सत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, यानी वो सुख जो शुरू में पॉइजन की तरह लगता है लेकिन अंत में जो नेक्टर की तरह हो जाता है, यानी अमृत की तरह, तो जिससे कि हम अपने अंदर के सेल्फ रियलाइजेशन को जगा देते हैं। तो ऐसा सुख क्या होता है? मोड ऑफ गुडनेस में होता है, यानी सतोगुणी होता है। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने लगते हैं। हमें 16 माला जप करनी है, हमें सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है। तो शुरू में ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती है, क्योंकि हम लोग बहुत योनियों से भोग करते आए हैं। भोग करने के कारण हमें सोना बहुत अच्छा लगता है। सोना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम सुबह होने पर भी जागने की इच्छा नहीं होती है। तो ये नाम जप करना, सुबह सुबह उठ के माला करना, सुबह उठ के स्नान करना, पूजा करना, आरती करना, ये शुरू में कैसे लगता है? पॉइजन की तरह लगता है। कोई नया भक्त बनता है तो उसको पॉइजन की तरह लगता है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ही प्ले करता है अपना रोल। यानी अगर हम ये डिटरमाइंड हैं कि नहीं, हमें तो कृष्ण भक्ति करनी है, हमें भले कितनी भी तकलीफ हो, परेशानी हो, हमें आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये डिटर्मिनेशन जो होता है ये सतोगुणी होता है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति रजोगुणी हो और उसको 2-3 दिन अगर इस तरह जागना पड़े, नाम जप करने के लिए, आरती करने के लिए, मंगला आरती के लिए जाना पड़े, तो क्या होगा? वो 2-3 दिन के बाद उसको छोड़ देगा, क्योंकि उसके शरीर को, क्योंकि वो शरीर देहात्म बुद्धि में है। तो ऐसा जो डिटर्मिनेशन होता है वो रजोगुणी होता है। और तीसरा तो वही है कि जिसमें व्यक्ति को सही और गलत का पता ही नहीं है, जो धर्म को अधर्म मानता है और अधर्म को धर्म मानता है, तो उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट बॉडी उसको पक्का एनिमल योनि में मिलेगा, या तो उससे भी लोअर कैटेगरी में जाएंगे। तो इस तरह जो सुख हमें शुरू में पॉइजन जैसा लगता है, किंतु बाद में जाके वो हमारे लिए अमृत बन जाता है और हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ा देता है। तो ये वाला हैप्पीनेस जो होता है वो मोड ऑफ गुडनेस है, सतोगुण है। विषय इंद्रिय संयोगात यत्तद अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमे वा तत्सुखम राजसं स्मृतम्। तो मोस्टली हम लोग इस रजोगुण वाले हैप्पीनेस को हैप्पीनेस मानते हैं। इस भौतिक शरीर में आने के बाद हम जो चीज़ हमें इमीडिएटली सुख देती है हम उसे हैप्पीनेस मान लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे इंद्रियों को तृप्त करके हैप्पीनेस देती है वो शुरू में हमें बहुत अमृत जैसा लगता है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाके वो पॉइजन का स्वरूप ले लेता है। तो इसमें ज़्यादातर जो यंग मैन एंड यंग वुमेन का जो मीटिंग होता है वो शुरुआत में बहुत ऐसे लगता है जैसे कि वो बहुत ही हायर लेवल, इसके सामने दुनिया के सारे सुख फेल हो जाए। तो ये जो सुख होता है यंग मैन एंड यंग वीमेन के मीटिंग से, वो इंद्रियों के कारण होता है, और जिसके कारण वो स्टार्टिंग में बहुत प्लेजेंट रहता है, लेकिन इन द कोर्स आगे बढ़ते बढ़ते वो बहुत सारे दुखों का कारण बन जाता है, एंड इट बिकम्स लाइक अ पॉइजन। यानी जो सुख शुरुआत में हमें अमृत जैसा लगता है और बाद में पॉइजन का रूप ले लेता है, ये मोड ऑफ पैशन होता है। यानी ये आगे जाके बहुत दुख देता है, क्लेश देता है, क्योंकि जब तक हम देहात्म बुद्धि में, जब तक कोई अपने आप को पुरुष मान रहा है, कोई अपने आप को स्त्री मान रहे हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं,
तो कुछ दिनों के बाद वो प्लेजर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेजर किस कारण था? शरीर सुख के कारण था। यानी एक ने अपने आप को पुरुष माना है, एक ने अपने को स्त्री माना है, और स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण है वो शरीर के लेवल पे था। तो शरीर तो हर पल मर रहा है, हर पल बीमार हो रहा है, हर पल उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण ये शरीर हर वक्त किसी को सुख देने के लायक नहीं रहेगा। तब ये क्या होता है? तब जब दोनों को सुख नहीं मिलता एक दूसरे से, तब वो एक दूसरे से डिवोर्स भी ले सकते हैं, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाएगा। एंड ये जो मटेरियल लाइफ है ये बहुत ज़्यादा सुख नहीं देता है। ये दो लोग एक दूसरे को जब तक प्रेम नहीं करते, कृष्णा कॉन्शियस लेवल पे आके जब एक दूसरे को आत्मा नहीं मानते, जब तक हम किसी को स्त्री मानते हैं, जब तक हम किसी को पुरुष मानते हैं, एंड स्त्री पुरुष के बीच का जो प्रेम होता है वो एक्चुअली में प्रेम नहीं होता, वो लस्ट होता है। एंड लस्ट का अंत हमेशा दुख, तकलीफ और परेशानी होता है, क्योंकि जो शरीर है वो हर पल ख़त्म होने वाला है, यानी वो हर क्षण ख़त्म हो रहा है। वी आर डाइंग एवरी मोमेंट, हम हर पल मर ही रहे हैं, यानी हर पल हम ख़त्म हो रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है, एंड हम हमेशा हेल्दी नहीं रहने वाले हैं, हम हेल्दी है भी नहीं। हर समय हमें कोई ना कोई रोग या कोई परेशानी इस शरीर के कारण होती ही रहती है। तो ऐसा शरीर भला किसी और को क्या सुख देगा और कितनी देर देगा? कभी भी नहीं दे सकता, इटर्नली तो कभी दे ही नहीं सकता। कुछ ही महीनों के बाद वो सुख खत्म हो जाता है, एंड तब दो लोगों के बीच में जिस वजह से वो हाई प्लेजर महसूस कर रहे थे, वो ख़त्म होने के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, दुख तकलीफ परेशानी शुरू हो जाती, एंड फिर वो व्यक्ति दूसरे किसी में वही सुख ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे कि व्यभिचार भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये जो होता है हैप्पीनेस, ये मोड ऑफ पैशन में होता है। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मना निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम उदाहरितम, यानी जो व्यक्ति का सुख कंप्लीटली ब्लाइंड है, सेल्फ रियलाइजेशन का तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो उसका शुरुआत से लेके अंत तक वो कैसा होता है? इल्यूजन, यानी मोह में होता है, जो स्लीप से, जो सोने के कारण, लेजीनेस आलस के कारण होता है और मोह के कारण होता है। यानी जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं वह उनके अंदर निद्रा, आलस्य और प्रमाद यानी पागलपन भी होता है और इल्यूजन भी होता है। तो ये इस तरह का जो हैप्पीनेस होता है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है, यानी तामसिक होता है। ऐसे लोगों का सुख क्या है? सोना, लेजीनेस, डार्कनेस। मैंने उन्हें कुछ ज्ञान की बातें करोगे तो उनको वो, अगर आप उनको भगवद गीता या कुछ ऐसे बुक ले जाकर दोगे भी तो उनको कुछ मतलब नहीं, वो उसको कहीं उठा के पटक देंगे, उनको उसका कोई रिस्पेक्ट लेना देना ही नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन से कोई मतलब ही नहीं है। बस सोना है, खाना है, पीना है, सोना है, इल्यूजन में रहना है, सपनों की दुनिया में खोए रहना है। तो ऐसा जो होता है वो शुरुआत भी दुख होता है, अंत भी दुख होता है। तो ऐसा होता है हैप्पीनेस इन इग्नोरेंस, यानी तमोगुण में जो सुख होता है वो इस तरह का होता है। टेक्स्ट 40 तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभि स्यात्ति भेदगुणे। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कोई इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे वो देवताओं में हो, दिवि यानी देवता, दिवि देवेषु, और चाहे वो इस पृथ्वी पे हो, चाहे वो हायर प्लानिटरी सिस्टम में हो, जो इस तीन गुणों के अधीन ना हो। यानी देवता भी, डेमी गॉड्स भी तीन गुणों के अधीन हैं। जो खुद बंधा हुआ है इन तीन गुणों की रस्सी से, वो हम सबको कैसे मुक्त करेंगे? तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, हम देवताओं की शरण लेते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो अल्टीमेटली कौन पूरा करता है? लॉर्ड कृष्णा। लेकिन हम अज्ञानतावश ये मानते ही नहीं कि भगवान कृष्ण कुछ भी कर रहे हैं। वो बोलेंगे कि दुर्गा माँ ने किया, गणेश जी ने किया, या इसका पूजा अर्चना कर लो, उस देवता का पूजा अर्चना कर लो, शनि देव का तेल चढ़ा दो शनिवार को। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो नहीं मानते कि देवताओं के पास कुछ भी करने का अधिकार नहीं है।
जो खुद 3 गुणों के अधीन है। भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि क्या, ना तद अस्ति पृथिव्यां वा, ना कोई पृथ्वी पर ऐसा है, ना दिवी देवेशु वा पुनः, यानी ना कोई देवता या कोई बहुत उससे भी हायर प्लानिटरी सिस्टम में हो, उससे भी अच्छे जगह पे हो, वो सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम, यानी ये ना तो पृथ्वी पे, ना तो कोई देवी देवता, ना तो कोई स्वर्ग लोक में कोई भी इन 3 गुणों से फ्री नहीं है। यदि भी स्यात् त्रिभिर गुणे, इन 3 गुणों से कोई भी मुक्त नहीं है, हर कोई 3 गुणों के अधीन है। तो ये एक श्लोक अकेला काफ़ी है ये समझाने के लिए कि जो देवता खुद बंधे हुए हैं 3 गुणों के डोरी से, वो हम सबको कैसे मुक्त करेंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम किसी भी देवता बस एक इमेजिनरी है। जो मायावादी होते हैं वो कैसे बोलते हैं कि हमें कुछ किसी के भी शरण ले लो तो हम मुक्त हो जाएंगे, तो वो एक्चुअली में भगवान को मानते ही नहीं। वो क्या बोलेंगे, फिर चाहे देवता हो देवी हो कोई भी हो, सबको उसी लेवल पर देखते हैं। तो ये गलत है। भगवान यहाँ स्वयं बताते हैं कि देवी देवता भी 3 गुणों के अधीन हैं। तो आज का क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं, पॉज लेते हैं, एंड कल हम लोग